हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है आउट ऑफ द मेज। इसका मतलब पावर ऑफ बिलीफ की कहानी। इनका लेखक का नाम है स्पेंसर जॉनसन। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। साल 2018 में रिलीज हुई किताब आउट ऑफ द मेज एक सिंपल और पावरफुल स्टोरी को आपके सामने रखती है। इस स्टोरी की मदद से आपको लाइफ के कई ज़रूरी पहलू के बारे में समझने का मौका मिलेगा। इस किताब के चैप्टर्स में आपको पता चलेगा कि लाइफ में हो रहे बदलाव को एक्सपेक्ट करना ही कितना ज़रूरी है। हमारा पर्सनल ज़िंदगी और प्रोफेशनल ज़िंदगी दोनों ही लगातार बदलती रहती है। अगर हम इन बदलावों को सही तरीके से एक्सपेक्ट नहीं करना सीख ले तो फिर हमारी लाइफ सरल, सुखद और मनोरंजक भी बन जाएगी। यह किताब किसके लिए है? ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी में काफ़ी कठिन बदलाव आ रहे हो, ऐसे लोग जिन्हें पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर भरोसा हो, ऐसे लोग जिन्हें अपने दिमाग में कुछ बदलाव की ज़रूरत हो। अध्याय नंबर 1। कैसा लगता है जब आप कुछ अपना सा खो देते हैं? जैसे कि आज के दौर से सभी वाकिफ़ हैं, आज के समय कोई भी बिना फ़ायदे के कोई भी काम नहीं करता, तो फिर कोई किताब क्यों ही पढ़ना चाहेगा। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपने इस किताब का पहला चैप्टर पढ़ लिया तो फिर आप खुद को नहीं रोक पाएंगे। इस किताब में ज़िंदगी को बड़ी आसान भाषा में समझाया गया है। किताब में एक ऐसी कहानी को बताया गया है जिससे आप खुद को कनेक्ट कर पाएंगे। इसी के साथ इस किताब में बताया गया है कि ज़िंदगी में एक ही चीज़ है जो कॉन्स्टेंट है, वह है बदलाव। भले ही आपको रिश्ते हो या फिर दोस्ती हो या जॉब, कुछ भी हो, समय के साथ साथ सब कुछ बदलता रहता है। लेखक के अनुसार ये कहना गलत नहीं होगा कि ज़िंदगी का दूसरा नाम ही है चेंज। बदलाव का सामना करने में हमें 3 विकल्पों में से चुनना होता है। सबसे पहले आप वापस जाने की कोशिश कर सकते हैं, जो आमतौर पर असंभव है। दूसरा यह है कि वहीं खड़े होकर, लेकिन ऐसा करने से आप पीछे छूट जाओगे। तीसरा ऑप्शन है आगे बढ़ने और चीज़ों को एक्सेप्ट करना, जो कि जाहिर तौर पर सबसे फ़ायदेमंद है। बेहतरी की ओर जाने वाला सबसे अच्छा रास्ता यही है, लेकिन सबसे चैलेंजिंग भी यही रास्ता है। हमारी कहानी हेम और हव नाम के 2 लोगों के साथ शुरू होती है, जो भूल भुलैया के अंदर रहते हैं। वो खाने की तलाश में भूल भुलैया में भागते हुए अपना जीवन बिताते हैं। एक दिन उन्हें एक जगह मिलती है जिसका नाम चीज़ स्टेशन था। उन्होंने वहाँ देखा कि वहाँ पर चीज़ की सप्लाई अनलिमिटेड थी। उन्हें पता नहीं था कि ये चीज़ आता कहाँ से है, लेकिन उन्होंने वहाँ पर बसने का फ़ैसला कर लिया था। उन्हें मज़ा आने लगा था। अब उन्हें भूल भुलैया का चक्कर भी नहीं लगाना पड़ता था। फिर अचानक एक दिन चीज़ की सप्लाई बंद हो जाती है। हव आखिरकार नई सप्लाई की तलाश में निकल जाता है, लेकिन वह कभी नहीं लौटता। हेम वहीं रहता है और चीज़ के फिर से आने की उम्मीद करता रहता है। लेकिन जैसा ही हेम ने सोचा था कि चीज़ की सप्लाई फिर से पहले जैसा हो जाएगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो भूख से अकेला और परेशान रहने लगता है। इसी के साथ उसे अपने हव की भी चिंता होती है कि वो कहाँ होगा। साथ ही साथ उम्मीद भी रहती है कि शायद वो आकर उसकी मुश्किलों को ख़त्म कर देगा। इस कहानी में हम यहाँ पर रुकते हैं। हम देखते हैं कि इन दोनों दोस्तों की खुशी के पीछे का कारण क्या था। हमें पता चलता है कि इन दोनों की खुशी के पीछे का चीज़ था जिसकी सप्लाई अब बंद हो चुकी है। प्रेजेंट सिचुएशन में यह है कि सिचुएशन ठीक नहीं है। इसका मतलब यह है कि हेम और हव की ज़िंदगी में चीज़ का रोल बहुत ज़्यादा है। चीज़ के होने से उनकी ज़िंदगी में खुशी रहती है। उनके शरीर को पोषण मिलता है, जिससे उनका शरीर चलता फिरता है। मतलब चीज़ की तलाश उन्हें लगातार करते रहना चाहिए थी। फिर हमें इस कहानी में क्या दिखता है? हमें नज़र आता है कि जब उन्हें चीज़ के रूप में खुशी मिलने लगी थी, तब उन्होंने उसे बहुत कैजुअल ले लिया था। उन्होंने मेहनत करना ही बंद कर दी थी। उन्होंने सोच लिया था कि अब उनकी ज़िंदगी इसी तरह आराम से चलती रहेगी। लेकिन लेखक यहाँ बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी इतनी आसान भी नहीं है जितना हम उसे समझने की भूल कर देते हैं।
जब हमारे पास कुछ आने लगता है तो फिर हम उसे ग्रांटेड लेने लगते हैं। हम अपनी खुशियों को भी ग्रांटेड लेते हैं। इस कहानी में लेखक ये भी बताना चाहते हैं कि जब चीज़ की सप्लाई बंद हुई तो दूसरा दोस्त नए चीज़ की तलाश में आगे चला गया। कई लोग लाइफ में इसी तरह मूव ऑन करते हैं, वहीं कई लोग पुरानी खुशियों के लौटाने का इंतज़ार करते रहते हैं, जैसा कि पहले दोस्त ने किया। वो वहीं पर चीज़ की सप्लाई के शुरू होने का इंतज़ार कर रहा था, जिसकी सप्लाई ना शुरू होने से उसके ऊपर दुखों की बाढ़ आती जाती रही। इसलिए बदलाव को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये बात भी सही है कि बदलाव को एक्सेप्ट करना इंसानी दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि हम अपने दिमाग में एक दुनिया बना चुके होते हैं। हम सोचते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि ज़िंदगी में चेंज से बड़ा सच कुछ और नहीं है। अगर आपने अपनी लाइफ में चेंज को एक्सेप्ट करना सीख लिया और उस बदलाव से सीखना भी सीख लिया तो फिर आपको कामयाब और खुश होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अध्याय नंबर 2, हैप्पीनेस और सक्सेस का सोर्स अगर खो जाए तो क्या करना चाहिए। अब कहानी में आगे और बढ़ते हैं। आखिरकार हेम की भूख इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो चीज़ स्टेशन को छोड़ने का फैसला करता है। वो चीज़ की तलाश में आगे बढ़ता है। वो फिर से भूलभुलैया में घूमने लगता है। भूख की तड़प में वो चारों तरफ भागता है। उसे डर लगा रहता है कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। वो अपनी तलाश जारी रखता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती, इसलिए वो आगे बढ़ता जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो वो काफ़ी ज़्यादा उदासीन हो चुका है। ऐसा ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। किसी भी बड़े चेंज के बाद ऐसा देखने को मिलता है। जब सिचुएशन आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है, तब आपका दिमाग मूव ऑन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। तब आपको नई दुनिया मतलब नया चेंज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है। आपको नई जगह कुछ भी पहले जैसा नहीं लगता। इसलिए कई बार लोग काफ़ी ज़्यादा उदासीन हो जाते हैं। इसी के साथ हेम की ही तरह हमें भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता है, या फिर नई जगह को हम एक्सप्लोर करना ही नहीं चाहते। कई बार ऐसा भी होता है कि कई सारे ऑप्शन होने के कारण इंसान कन्फ्यूज हो जाता है। इसी तरह हेम को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो भी लगातार आगे ही बढ़ता जा रहा था। इसका नतीजा ये हुआ कि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। कमज़ोरी के कारण एक दिन वो सो गया। जब वो सुबह उठा तो उसको अपने पास लाल रंग की एक चीज़ दिखी, लेकिन उसके दिमाग में दिक्कत ये थी कि ऐसी चीज़ उसने कभी भी देखी नहीं थी। आपको बता दें कि वो लाल चीज़ सेब थी, जिसे उसी की तरह होप नाम की जीव ने उसके पास रखी थी। होप को मालूम था कि हमें हेम भूखा है, इसलिए उसने उसके पास सेब रख दिया था। शुरुआत में हेम सेब खाने से मना कर रहा था। इसके पीछे का कारण था कि उसे डर लग रहा था कहीं वो इसे खाने के बाद मर न जाए। लेकिन होप ने उसे मानने की कोशिश की। वो बोला कि आप इसे खाकर देखिए, ये खाने की ही चीज़ है। फिर हेम ने उसे चखा और उसे पता चला कि चीज़ के अलावा भी कुछ और खाकर भी वो ज़िंदा रह सकता है। इसी के साथ उसे यह भी पता चला कि चीज़ की तलाश के लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। इस चैप्टर के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि कई बार चेंज हमारे सामने अच्छे ऑप्शन लेकर आता है, लेकिन हमारी नज़रें और मन ही हमेशा पुराने की तलाश में भटकता रहता है। इससे कई बार हमारा ही बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। लाइफ में हमें इस बात को समझना चाहिए कि अगर बदलाव से आपकी हैप्पीनेस कम हुआ है तो फिर बदलाव ही आपको नई खुशियों का रास्ता भी दिखाएगा। बात है तो बस ये कि हमें मूव ऑन करते रहना चाहिए। अगर हम समय के साथ आगे नहीं बढ़ते रहेंगे तो हम देखेंगे कि हम काफ़ी पीछे रह चुके हैं। अध्याय नंबर 3, बदलाव से आने वाले चेंज को एक्सेप्ट करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हेम और होप अब साथ साथ में भूल भुलैया में घूमकर अपने जीने के लिए पनीर और सेब का इंतज़ार कर रहे थे। पनीर और सेब का इंतज़ाम कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा था। उनके पास बस उतना ही था जितने में वो जिंदा रह सकते थे। होप तो ठीक थी, लेकिन हेम लगातार उदास होता जा रहा था। उसको अपने पुराने दिन बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे, जब वो अपने दोस्त के साथ चीज़ स्टेशन में मज़े से चीख खाया करता था। पुराने दिनों को याद करने के चक्कर में हेम अपने आज को अपना नहीं पा रहा था, ना ही वो अपने आज में खुलकर ज़िंदगी को जी पा रहा था।
चेंज के बाद ये हमारे साथ भी हो सकता है कि हम अपने पुराने दिनों को याद करें। अपने पुराने अच्छे दिनों को याद करना गलत नहीं है, लेकिन उसी में जीते रहना गलत है। जब आप ऐसा करते हैं तब आपकी प्रोडक्टिवनेस कम हो जाती है, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता। अगर आदमी ऐसे ही जीने लगेगा तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। बदलाव को एक्सेप्ट ना कर पाने के चक्कर में हेम का विश्वास भी कम हो चुका था। उसे खुद के ऊपर भी भरोसा नहीं था। ऐसा हमारे साथ भी होता है। जब हम किसी भी बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते, भले ही वह हमारी जॉब से जुड़ा हुआ बदलाव हो या फिर हमारे रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ। कई लोगों को देखा गया है कि जब भी उनका हार्ट ब्रेक होता है तो वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो यही चाहते रहते हैं कि उनका खोया हुआ रिश्ता वापस आ जाए, लेकिन चीज़ें अब वैसा नहीं रहती, जिसके कारण वो डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। हमें समझना चाहिए कि सिचुएशन जितनी ख़राब नहीं होती, हम उससे ज़्यादा उसे अपने दिमाग में बना देते हैं। पूरी बात अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने की है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि हम अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे बदल सकते हैं। काफ़ी दिनों से होप और हेम के बीच में बातचीत चल रही थी। होप लगातार हेम को यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि पुराने दिनों में जीना बंद कर दो। अब समय आ गया है जब हम आगे बढ़े और नई सोर्स ऑफ हैप्पीनेस की तलाश करें। लेकिन हेम पुराने दिनों को भुला ही नहीं पा रहा था। उसने होप को मना कर दिया। इसके बाद हेम ने खुद से ही लगातार सवाल किए, आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब उसने सोचा कि जब चीज़ की सप्लाई बंद हुई थी, तब उस सिचुएशन को देखने का नज़रिया उसकी दोस्त का अलग था। जैसा कि उसने किया भी था, उसने नए अवसर की तलाश करनी थी। वहीं उस सिचुएशन को देखने का हेम का तरीका अलग था। हेम को यह भरोसा था कि फिर फ्री का चीज़ फिर से आएगा। उसे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, उसे आराम से बैठे बैठे चीज़ें मिलता रहेगा। इसके बाद हेम को यह एहसास हुआ कि हम अपने बिलीफ के ऊपर ही भरोसा करते हैं। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बिलीफ सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये हमको सही रास्ते में भी ले जा सकते हैं और गलत रास्ते में भी। जैसे कि यहाँ पर हेम के साथ हुआ था। हेम के बिलीफ सिस्टम ने उसे फंसा दिया था। अब वो ज़िंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था। बिलीफ सिस्टम में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि ये हमें फ्री भी कर सकता है, इसी के साथ बिलीफ सिस्टम हमें गुलाम भी बना सकता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने बिलीफ सिस्टम को अपने ऊपर राज करने देते हैं कि नहीं। इसके बाद हेम को यह भी एहसास होता है कि पहले उसे भरोसा था कि वो बस चीज़ ही खा सकता है, लेकिन फिर उसने होप के ऊपर भरोसा किया। फिर उसे पता चला कि वो एप्पल भी खा सकता है। यहाँ पर हेम को पता चला कि उसने अपना एक बिलीफ तो खुद ही तोड़ दिया है। उसे इस बात की खुशी भी हुई कि उसने अपने आप ही खुद का एक बिलीफ को तोड़ा है। इसी के साथ उसे ज़िंदगी में खाने के एक नए सामान के बारे में भी पता चला। इसी के साथ उसे ये भी पता चला कि अपने बिलीफ को तोड़ने के बाद भी वो वही हेम है जो वो पहले से था। इसका मतलब साफ है कि बिलीफ सिस्टम को बदलने के लिए आपको इंसान के तौर पर बदलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें एक सिंपल सी बात को समझना पड़ेगा कि हम वही हो जाते हैं जैसा कि हम अपने दिमाग से सोचते हैं। इसलिए कभी भी ज़्यादा ना सोचना भी ज़िंदगी के लिए बेहतर होता है। इसलिए लेखक बताना चाहते हैं कि आज़ादी का चुनाव करिए। कभी भी किसी भी गुलामी बनने की ज़रूरत नहीं है, भले यह गुलामी आपके दिमाग की ही क्यों ना हो। खुद को आज़ाद रखने की कोशिश करिए। आज़ादी से बड़ा सुख किसी में भी नहीं है। हम वही होते हैं जो अपने बिलीफ सिस्टम का चुनाव करते हैं। इसलिए हमें बड़ी सावधानी से अपने बिलीफ सिस्टम का चयन करना चाहिए। इसी के साथ इस कहानी में ये मोड़ आ गया है कि हेम को भरोसा हो गया कि वो अपने बिलीफ सिस्टम को बदल सकता है। ऐसा उसने किया भी है, लेकिन अब आगे क्या, इसका पता तो आगे के चैप्टर में ही चलने वाला है। अध्याय नंबर 4। अपनी सोच को बड़ा रखिए, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। कहानी में अब ये मोड़ आ गया है कि हेम ये सोचकर परेशान है कि वो किस सोच को एडॉप्ट करे। इसको लेकर होप ने उसके सामने एक सलाह पेश की कि वो चाहे तो भूल भुलैया से भी भाग सकता है। हेम ये सोच भी नहीं सकता है कि हेम इस भूल भुलैया के बाहर कुछ पता भी नहीं है। उसके लिए भूल भुलैया ही उसकी पूरी ज़िंदगी है। इसके बाहर का ना कभी उसने कुछ देखा है और ना ही कभी जानने की कोशिश की है। वो तो यही सोचता है कि उसकी पूरी दुनिया ये भूल भुलैया ही है।
जब ये बात होप को पता चलती है तो फिर वो हेम से कहता है कि तुम ये क्यों नहीं सोचते हो कि शायद यहाँ से बाहर भी तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा हो, जो शायद तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हो। इसके बाद हेम फिर से सोचता है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो उसे ये सोचने से रोक रही है कि इस भूल भुलैया के बाहर भी कोई दुनिया है जो इससे अच्छा भी हो सकता है। इसी के साथ उसे यह भी याद आता है कि पहले तो वो सिर्फ यही भरोसा करता था कि वो बस चीज़ ही खा सकता है। इसी के साथ वो ये भी सोचता था कि चीज़ के अलावा कुछ भी खाने लायक नहीं होता, लेकिन आखिरकार उसने अपनी सोच को बदला था। फिर उसे पता चला कि चीज़ के अलावा एप्पल को भी खाया जा सकता है। इसी के साथ उसे एप्पल अब बहुत अच्छा लगने भी लगा है। तो फिर क्यों ना वो अपनी दूसरी बिलीफ को भी बदलने की कोशिश करे, क्या पता फिर से कुछ बढ़िया ही देखने को मिले। इसी के साथ लेखक इसे रियल लाइफ में जोड़ने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि मान लेते हैं किसी महिला का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, उसके पार्टनर ने उसे चीट किया है, तो अब उसे आगे किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, ये सोचकर कि सभी लोग ऐसे ही होते हैं। या फिर उसे अपने प्यार की तलाश को एक और मौका देना चाहिए, उसे फिर से किसी अच्छे इंसान को डेट करना चाहिए। ऐसा ही सेम हमारी जॉब और गोल्स के साथ भी होता है। बात सिर्फ और सिर्फ बिलीफ सिस्टम की ही होती है। नए अवसर की तलाश में अब हेम को भरोसा होता है, उसे भूल भुलैया का बाहर भी देखना चाहता है। इसी के साथ उसे यह भी एहसास होता है कि अभी तक उसने डर की वजह से भूल भुलैया के जिस डार्क हिस्से को एक्सप्लोर नहीं किया है उसे भी वो देखने जाएगा। उसे यह पता चल गया है कि सारा डर सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग का ही उपज है। अब उसे अपने डर के साथ खेलने में मज़ा आने लगा। इसी के साथ हेम को यह भी एहसास हुआ है कि अभी तक उससे के बिलीफ सिस्टम ने उसे पीछे खींचने का काम किया है। उसे पता चल गया कि उसकी परेशानी की सारी वजह उसका बिलीफ सिस्टम ही है। इसलिए अब उसने ये फैसला कर लिया है कि उसे खुद को चैलेंज करना है। खुद को चैलेंज करने के साथ ही साथ वो खुद के बिलीफ सिस्टम को भी चैलेंज करने वाला है। लेखक बताना चाहते हैं कि प्रोग्रेस का रास्ता चैलेंज से होकर ही गुजरता है। इंसान तब तक कुछ भी हासिल नहीं कर सकता जब तक वो खुद को चैलेंज करना नहीं सीखेगा। इसी विश्वास के हेम और होप को आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक दरवाज़ा मिलता है जिसे खोलने के बाद उन्हें क्या मिलता है? क्या उन्हें चीज़ और एप्पल की खदान मिल गई? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उन्हें एक खाली कमरा मिलता है जिसे देखकर हेम निराश हो जाता है। वो फिर से वापस जाना चाहता है, लेकिन होप उसे समझाती है, उसे याद दिलाती है कि मूर्ख, तुम यहाँ पर खुद की बिलीफ को चैलेंज करने आए हो। तुम्हें नए अवसर की तलाश करनी है। तुम तो अभी हार मानने लगे हो। यहाँ लेखक बताते हैं कि हमें बहुत जल्दी हार नहीं मान लेनी चाहिए। इसके बाद हेम और होप का लंबा संघर्ष और सफ़र जारी रहता है। उन्हें एक टनल भी मिलती है जिससे होते हुए उन्हें फिर से एक दरवाज़ा मिलता है, जिसको खोलने के बाद उन्हें खुला आसमान और बहुत सारे पेड़ पौधे और चीज़ और एप्पल मिलते हैं। इसी के साथ ही साथ हेम को उसका दोस्त हाउ भी मिल जाता है। वो दोनों फिर से साथ में हो जाते हैं। इसके बाद दोनों अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। यहाँ एक कहानी ख़त्म होती है, लेकिन एक चैप्टर अभी बाकी है। अध्याय नंबर 5। दूसरे की मदद से भी हमें हैप्पीनेस मिल सकती है। इस चैप्टर के पहले हमने देखा है कि हेम ये सोच लिया था कि उसे नई चीज़ की तलाश करनी पड़ेगी। वो ये भी जान गया था कि उसे खुश रहने के लिए चीज़ की तलाश में निकलना ही पड़ेगा। वहाँ पर यह सही था। उसे खाने के लिए नए सोर्स की तलाश करनी ज़रूरी थी, लेकिन यह सही बिल्कुल भी नहीं था कि नया सोर्स भी चीज़ ही होगा। जैसा कि फिर आपने पढ़ा भी था कि वो आगे बढ़ा और उसे खाने के लिए एप्पल मिले थे। तब उसे यह एहसास हुआ था कि एप्पल खाकर भी ज़िंदा रहा जा सकता है। इसी के साथ वो आगे बढ़ा और उसे पता चला कि चीज़ और एप्पल के अलावा भी ज़िंदगी बहुत सी चीज़ों में है। इसी के साथ उसे यह भी पता चला कि इस दुनिया में खुश रहने और भी बहुत से तरीके हैं। इसी के साथ इस कहानी में ये देखना चाहिए कि हेम की मदद से होप ने की थी। हेम को असली खुशी की राह होप ने ही बताई थी। अगर होप ना होता तो पता नहीं हेम को और कितना संघर्ष करना पड़ता। इसी कहानी के द्वारा लेखक ने यह बताना चाहते हैं कि लाइफ में कई बार दूसरे भी हमें बहुत ज़्यादा खुशी देकर जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हैप्पीनेस का दरवाज़ा केवल आपको ही मालूम हो। इसी के साथ ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए केवल आप ही हैप्पीनेस का दरवाज़ा खोल सकते हैं। इसके पहले सभी अध्याय में ये बताया गया है कि सबसे बड़ी बात नज़रिए की होती है। आपको अपनी सोच और नज़रिए को बड़ा करना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप ये कर लेंगे, आपको हैप्पीनेस का रास्ता भी मिल जाएगा। आपको इस किताब में अभी तक कई एग्जाम्पल से पावर ऑफ बिलीफ के बारे में बता दिया गया है।
इसी के साथ अभी तक आपको ये भी पता चल गया है कि इंसानी ज़िंदगी में बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव असर के साथ नेगेटिव असर भी छोड़ सकता है। इसी के साथ अब तक आपने ये भी जान लिया है कि ये हमारे ऊपर ही है कि हम अपने किस बिलीफ को कब तक पकड़ कर रखना चाहते हैं। अगर हमको अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहिए तो फिर हमारे अंदर चेंज को एक्सेप्ट करने की काबिलियत भी होनी चाहिए। इसी के साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि कंफर्ट जोन में रहने से कुछ हासिल नहीं होता, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर भी खेलना चाहिए। लेखक बताना चाहते हैं कि हमेशा अपनी गली के शेर बनकर ज़िंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। आपको चेंज को एक्सेप्ट करते हुए अपने बिलीफ सिस्टम को चुनौती देते हुए कंफर्ट जोन से बाहर आकर खेलना आना चाहिए। हैप्पीनेस भी खुली बाहों से उन्हीं का स्वागत करती है जिनके अंदर ज़िंदगी को जीने का जज्बा होता है। कुल मिलाकर लेखक ये मानते हैं कि पुरानी खुशियों और मान्यताओं को छोड़ने में समय लगता है। इसी के साथ कई बार आपका दिमाग भी बदलाव के लिए तैयार नहीं रहता, लेकिन हमें इस सच्चाई को मान लेना चाहिए कि जो कुछ भी आज है वो वैसा ही कल नहीं रहेगा। क्या करें? इसी के साथ लेखक ये भी सलाह देते हैं कि अपने बिलीफ सिस्टम को पहचानने की कोशिश करिए। इसी के साथ इस चीज़ का भी आकलन करिए कि कौन से बिलीफ आपको पीछे की ओर लेकर जा रहा है। जब आपको ये पता चल जाए तो तुरंत उस बिलीफ को तोड़ने का काम भी कर दीजिए। अपने पुराने बिलीफ को आप ही तोड़ सकते हैं। बिलीफ सिस्टम को तोड़ने के लिए इंसान को बदलने की भी ज़रूरत नहीं होती, आपको बस अपनी मानसिकता के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है।